आज के वैदिक कक्षा में आपका स्वागत है। दर्शकों से आग्रह होगा कि वे वैदिक कक्षा की जर्नी को हमारे व्याख्यान 1 से प्रारंभ करें ताकि उन्हें वैदिक कक्षा और वैदिक गणित बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आज हम सीखने जा रहे हैं स्क्वायर नंबर्स के बारे में, वर्ग संख्या। स्क्वायर नंबर और वर्ग संख्या हम निकालेंगे, किसी संख्या का स्क्वायर हम निकालेंगे आधार विधि का उपयोग करके। और सबसे पहले हम आधार 50 को लेकर के गणना कर रहे हैं। यहां पर आधार हम लोग ले रहे हैं 50। तो देखें 50 का वर्ग होगा 2500। अब यहां ये जो 25 है इसका उपयोग करते हैं हम आगे की गणना में। जैसे मान लेते हैं कि आपको 51 का वर्ग निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 25, क्योंकि 50 से 51 एक अधिक है, तो हम क्या करेंगे इस 25 में 1 जोड़ेंगे। 25 + 1 ये होगा आपके परिणाम का बायां पक्ष। फिर बाद में क्या करेंगे, जो इकाई के स्थान पर होगा उसका वर्ग निकालते हैं, 1 का स्क्वायर। तो संख्याएं हो जाएगी 26। और चूंकि आधार 50 है, 2 अंक का है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 2601 ये परिणाम हुआ। अब जो है आपको इसी तरह से 52 का निकालना हो, 52 का वर्ग निकालना हो, तो क्या करेंगे 50 से 2 अधिक है, तो आप क्या करेंगे इस 25 में 2 जोड़ देंगे। 25 + 2 और 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो होगा ये 27 और 04 आंसर। ठीक है, इसी तरह से 53 का कर सकते हैं। तो क्या करेंगे 25, ये 50 से 3 अधिक है, तो आप 25 में क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे, कितना होगा 28 परिणाम का बायां पक्ष। और 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो होगा 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो होगा 2809। इस तरीके से आप सारी संख्याओं को निकाल सकते हैं। जैसे और कुछ भी उदाहरण कंटिन्यू लें ताकि आपके अभ्यास हो जाए। 54 का स्क्वायर निकालें तो 50 से 4 अधिक है, आप 25 में क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे, 25 जोड़ 4 और 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये होगा 29, 0 नहीं होगा, सॉरी, 4 चौक 16, क्योंकि ये 2 अंक का ऑलरेडी है। इतना होगा आपका आंसर। फिर इसी तरह से 55 का बिल्कुल समय नहीं लगता है, बिल्कुल कैलकुलेशन फास्ट होता है। ये तो समझाने के लिए हम धीरे से बता रहे हैं ताकि आपको समग्रता से आए। 55 का स्क्वायर आप क्या करेंगे, 50 में 5 अधिक है, 25 में 5 जोड़ेंगे यानी 30 और 5 का स्क्वायर होगा 25। इतना आंसर बिना आप कैलकुलेशन किए सीधे उत्तर लिख सकते हैं। जैसे 56 है, 56 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे 50 से 6 अधिक है, इसलिए 25 में 6 जोड़ेंगे होगा 31 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36। इतना होगा उत्तर। आप 57 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। 7 अधिक है तो आप क्या करेंगे 25 में 7 जोड़ेंगे 32 और 7 49। ये होगा आपका उत्तर। इसी तरह से आप 58 का कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। 58 का स्क्वायर होगा 8 अधिक है तो आप क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे 25 में, तो 25 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 33 और 8 64।
ये होगा आपका उत्तर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से 50 से अधिक वाली संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं। अब प्रश्न होगा कि 50 से कम वाली संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। तो आइए सबसे पहला उदाहरण लेते हैं। 49 49 इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप ठीक उसी तरीके से यहां पर 49 जो है 50 से एक कम है, तो यहां क्या करना है कि 25 में एक घटा देंगे। 25 घटाओ 1, ये होगा परिणाम का बायां पक्ष। और ठीक उसी तरह से इसका आप क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। 9 का स्क्वायर ये हो जाएगा 24 और ये होगा 81, यानी इसका उत्तर होगा 24 81। इस तरीके से इसका मतलब ये है कि 50 से कम होने पर हम क्या करेंगे, जितना कम होगा 25 में उतना घटा देंगे, परिणाम का बायां पक्ष होगा। और दायां पक्ष क्या होगा, दायां पक्ष होगा इकाई स्थान पर जो संख्या होगी उसका वर्ग निकालते हैं। ठीक है। अब अगला उदाहरण ले सकते हैं आप 48 का। तो इसमें भी ये 2 कम है, आप 25 में 2 माइनस करेंगे 23 और 8 का स्क्वायर होगा 64, 23 64। इसी तरह से 47 का निकाल सकते हैं स्क्वायर, क्या होगा, इसमें 3 कम है तो 25 में आप 3 घटाएंगे तो होगा 22 और 7 का जो है स्क्वायर होगा 49। इसी तरह से 46 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, यहां पर 4 कम है तो आप 25 में 4 घटाएंगे 21 और 6 का स्क्वायर होगा 36। कितना होगा उत्तर। इस तरीके से और भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर निकालना है, 8 कम है, 25 में आप 8 कम करेंगे, घटाएंगे, 25 में आप 8 घटाएंगे और 2 का स्क्वायर निकालेंगे। 25 में 8 कम करेंगे कितना होगा 17 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो 2 अंक जो है यहां लेना है, 2 अंकों की संख्या है तो 04, इतना होगा उत्तर। ठीक है। 41 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे, ये 9 कम है, आप 25 में 9 घटाएंगे होगा 16 और 1 का स्क्वायर होगा 1 01। इस तरीके से होगा उत्तर। इस तरीके से 50 को आधार मानते हुए 50 से अधिक और 50 से कम वाली संख्याओं का आप क्या कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अन्य आधार लेकर के भी वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। जैसे आधार हो सकता है, आधार 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, इसे 10 के घात में भी आधार हो सकता है। ठीक है। तो आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। 100 को आधार मानते हुए जो है हम लोग कैसे वर्ग निकालते हैं। अब आधार है आपका 100, आधार 100 है और आपको निकालना है 102 का स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, पिछली कक्षा में भी इस तरह की बात हम बताए हैं। आप क्या करें कि जितना 102 और 100 में डिफरेंस है, यानी 2 अधिक है, तो इस +2 को क्या करेंगे, आप 102 में ऐड कर देंगे। 102 + 2 ये होगा परिणाम का बायां पक्ष। और दायां पक्ष में क्या होगा, इकाई के स्थान पे जो संख्या है इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 104 और यहां हो जाएगा कितना 4। ठीक है।
हाँ, आधार चुके 100 2 अंक का लेते हैं, इसलिए 0। ठीक है, ये हो गया उत्तर। अब इसी तरह से आप कर सकते हैं ट्राई 103 का। 103 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे, 3 ज्यादा है 3 अधिक है, डिफरेंस है, तो आप क्या करेंगे 103 में 3 को ऐड करेंगे, 103 प्लस 3 और 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ होगा 106 और ये हो जाएगा 3 तिया 9 0 9। ये होगा उत्तर। आपको 105 का स्क्वायर निकालना हो बिल्कुल आसानी से बिना कैलकुलेशन के कर सकते हैं। 105 में आप 5 ऐड कर देंगे 110 होगा और 25, इतना होगा उत्तर। इसी तरह से आप 107 का स्क्वायर कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या करेंगे 107 में 7 जोड़ देंगे, 7 डिफरेंस है तो 114 और 7 7 49, इतना होगा उत्तर। इसी तरह से आधार आप चेंज करके, आधार अगर आप 1000 करते हैं तो सेम परिस्थिति होगी। जैसे आपको निकालना हो वर्ग 1003 का वर्ग निकालना हो, सेम तरीके से क्या करेंगे 1003 में 1000 से 3 जो है 1003 क्या है 3 अधिक है तो आप 3 जोड़ देंगे, 1003 प्लस 3, ये होगा परिणाम का बायां पक्ष, और फिर दायां पक्ष में क्या होगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1006 और ये होगा 3 तिया 9, चूंकि यहाँ 3 शून्य है तो डबल शून्य हम लोग अलग से देते हैं और 3 तिया 9, ये होगा उत्तर। इस तरीके से आप 1005 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। 1005, इसमें 5 डिफरेंस है 1000 से, तो आप 5 ऐड कर देंगे तो होगा 1010। 1010 ये परिणाम का बायां पक्ष है, और इस तरफ दाएं पक्ष में क्या होगा 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25। अब ये होगा 1010 और चूंकि यहाँ 3 शून्य है इसलिए 1 शून्य लगाना होगा और 25, इतना होगा उत्तर। इस तरीके से आप विभिन्न आधार लेकर के वर्ग संख्या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही।